जो इस्लाम नबी ने मुकम्मल करके हमें दिया है वो इस्टेब्लिश्ड है 5 पिलर्स, 5 सुतून पर इस्लाम। नंबर 1 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। एक ईमान है, चारों इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चारों इबादत है। एक साथ फर्ज है, आकिल बालिग मुसलमान हो उसके लिए 4 इबादत है। ये चारों एक साथ तो हैं पर आपस में मिलते नहीं। ये नमाज है, ये रोजा है, ऐसे खड़े तो हो जाते हैं, मिलते नहीं। ये नमाज है, ये ईमान है, मिलते हैं। नमाज ईमान से, रोजा ईमान से, हज ईमान से, ज़कात ईमान से। तो ईमान हो तब ना नमाज मिले। अब समझ में आया सुन्नी ईमान पर जोर क्यों देता है? क्योंकि ईमान है जब नमाज है, ईमान है जब रोजा है, ईमान है जब हज है, ईमान है तो ज़कात। अब आप चारों इबादत पर नजर डालते हैं। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी सब पर नहीं। जो इस्तिताअत रखता है, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सब पर नहीं है। कितनी छूट है लाइफ में एक बार। ज़कात तुम साहिब निसाब नहीं हो तो कुछ नहीं, लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं। मगर देते भी हो तो साल में एक बार, जिस पर पूरा साल गुजर गया, हौलाने हौल पूरा एक साल गुजर जाए, रखा रहे, तो ज़कात 2.5% निकालो, वो भी साल में एक बार, हर महीना ज़कात नहीं। या अल्लाह, इतनी बड़ी इबादत ज़कात। ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट, डिजर्विंग पर्सन को देना जो मुस्तहक है, गरीब, मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझाऊं कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए, यूज करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है, मुस्तर है तो जान बचाने, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर। शराब भी रुखसत एलाउ, मुर्दार भी एलाउ। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच पे पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए? कसूर मुर्दार में इसलिए छूट मिल गई कि उसके सिवा वहां कुछ है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहां। और यहां तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए, 97.5 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% में क्यों दे रहा है? 97.5 से क्यों नहीं दे रहा? तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिब निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात लेना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिब निसाब होने की सूरत पर हाशमी पर ज़कात लेना और साहिब निसाब होने की सूरत में देना।
मखदूम अशरफ पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। ख्वाजा गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। जोर से बोलो। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं है। नबी पे फर्ज नहीं है। मालदार है तब भी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं। बागे फैदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर भी नहीं। नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाकया नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। नबी पे ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे हो। असल में ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हुजूर ने बताया 1400 साल पहले। हमारे उलमाए किराम रमजान के पोस्टर में भी लिखते हैं उस हदीस को, ज़कात निकाला करो। ज़कात माल में जो मैल है उसे निकाल देती है। कमाने में अगर माल में कुछ भूल चूक, लेन देन, कुछ मिक्सिंग, कुछ फिक्सिंग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अननोन, कुछ वेल नोन, गलती से माल में मैल हो तो ज़कात निकाल दिया करो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम अपनी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मेरे हबीब तुम मत निकालो, तुम्हारा माल तो ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं। एक बात और बता दो, अगर आप अपनी ज़कात निकालकर अपनी बीवी को दे दे तो ज़कात अदा होगी? करोड़पति ने 2.5 लाख ज़कात निकाल कर अपनी वाइफ से कहा, ओ माई वाइफ, सम टाइम वाइफ एंड सम टाइम नाइफ, ओ माई स्वीट हार्ट, कम एंड टेक 2 लाख rupees of zakat and put in your pocket for your personal expenses. ए मेरी शरीके हयात, आओ 2 लाख रुपया लो, ये ज़कात का है और इसे अपनी खर्च के इस्तेमाल करो, अदा होगी। औलाद को देने से ज़कात अदा होगी। ऐसे ही एक मसला है, गुलाम को देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। ये गुलाम हमारी समझ में आज नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं है। मगर एक ज़माना था जब गुलाम होते थे तो जिहाद होता था, गिरफ्तार होते थे, बेचे जाते थे, खरीदा जाता था। वो गुलाम, जर खरीद गुलाम, नौकर नहीं, नौकर अलग। तो वो गुलाम के मालिक हम होते हैं जब खरीद लिया। उसके बदन के मालिक, उसने जो कुर्ता पहन रखा है कुर्ते के मालिक हम है, पहने वो है, मालिक हम है। उसकी जेब में जो 2 लाख रुपया ज़कात का जाएगा तो मालिक हम ही रहेंगे, है उसकी जेब में, मालिक हम है। तो जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले बताओ, गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती, तो अगर नबी पे ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको? सब तो नबी के गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। कानपुर का बच्चा बच्चा जानता है जो मुस्तफा का गुलाम नहीं, वो हमारी नजर में मुसलमान नहीं। मगर वो भी अल्लाह को कितना पसंद है, साल में एक बार दे देगा। रोजा आने वाला है, साल भर नहीं, 1 महीना बस। इतनी पसंद है अल्लाह को, बस 1 महीना, 11 महीना नहीं, फर्ज नहीं है 11 महीना, 1 ही महीना फर्ज है। साल में 1 महीना, इतनी पसंद है अल्लाह को। पसंद मालूम करना, रब को पसंद क्या है।
ज़कात पसंद है कितना? साल में बस एक बार दे दे फर्ज अदा। और हज कितना पसंद है? उम्र भर में एक बार कर ले, खत्म। न हज सालाना है, रोजा माहाना है, 1 महीने का है, 1 साल की ज़कात है। मगर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना भी है, और उम्र भर कितनी पसंद है। एवरी डे 5 times, एवरी वीक जुमा, एवरी ईयर तरावी एंड ईदाइन। ज़कात दो जब साहिबे निसाब हो, नमाज पढ़ो चाहे साहिबे निसाब हो चाहे ना हो। हज करो जब इस्तिताअत हो, नमाज पढ़ो चाहे इस्तिताअत हो ना हो। हज में कंडीशन है, ज़कात में कंडीशन है, रोजे में कंडीशन है, नमाज में कोई कंडीशन नहीं। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म सलाह। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाह को इतना पसंद। कभी गौर किया कि हज पर भी कुर्बान हो जाऊं, ज़कात में भी क्या सिस्टम अल्लाह ने दिया है? हाउ टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी, distribution of zakat, honestly powerful to remove the poverty from Muslim society. फिर भी ये नमाज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एवरी डे 5 times, हफ्ते में एक बार छोटी ईद जुमा, अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट? भेद खोल लूं, असल में रोजा, इनको जाने दीजिए वरना ये रुकू की हालत में रहेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ बैठा लो मत, बैठा बैठ जाओ भैया। बोलना पड़ता है। जिसको जरूरत है निकल जाए, बैठा लो मत, क्योंकि बैठा लोगे तो बोलोगे। बताऊं कि ये रोजा, ये हज, ये ज़कात फर्ज है, मगर नमाज की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? भेद खोल दूं? चलो बताता हूं। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, ये सब मदीने में फर्ज हुई, जमीन पर। रोजा फर्ज हुआ है मकान में, हज फर्ज हुआ है मकान में, ज़कात फर्ज हुई मकान में, नमाज मिली लामका में। ये दुनिया में मिली हुई इबादत नहीं, मकान वालों को लामका से मुस्तफा को मेराज हुई, मुसलमानों को मेराजुल मोमिनीन मिली। वो तो सब जानते हैं। जब हुजूर मकान में लामका में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने नमाज दिया और 50 वक्त 50 टाइम्स। अब हुजूर को तो ख्याल ही नहीं हुआ कि कितना लेके जा रहा हूं, वो कोई मौका ही नहीं था ख्याल का। अल्लाह को देखने के बाद, अल्लाह का जलवा देखने के बाद कुछ होश रहेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जलवा देखा था दूर पे। व्हाट हैपेंड? क्या कह रहा है कुरान? खर्रा मूसा सैक़ा, गिरे मूसा बेखुद, और वो भी सिफत की तजल्ली, डायरेक्ट जात नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और सिफत की तजल्ली में बेहोशी, दूर चूर चूर, मूसा बेखुद, और मुस्तफा खुदा की जात को देख रहे। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। इतना होश रहेगा कि मैं 50 वक्त की नमाज ले जा रहा हूं या 25? जो रब ने दिया ले लिया, दीदार का नशा है। वहीं बीच में हज़रत मूसा मिल गए। शार्ट में बताऊं क्या मिला? होश। 50। ये तो आपकी उम्मत पे बोझ है।
50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अब उम्मत का ख्याल मूसा ने डाला, और जैसे नबी को उम्मत का ख्याल आया तो क्या कम कराइए। तवज्जो, मुल्ला की बात नहीं है, कलीमुल्ला की बात है, नबीयुल्लाह की बात है, कलीम रसूलुल्लाह की बात है। उन्होंने मेरे नबी से क्या कहा? नमाज को कम कराइए, फर्ज को घटवाइए। तो क्या अकीदा था मूसा का? कि अल्लाह के फर्ज को नबी घटवा सकते हैं? क्या अकीदा है रसूल का? क्या अकीदा है कलीम का? कि ये महबूब फर्जियत को भी घटवा सकता है। ये बेख्तियार नबी नहीं है। और हुजूर ने भी इनकार नहीं किया कि तुम वो कह रहे हो जो मेरे बस का नहीं है। हुजूर ने कहा ठीक है, कम करवाता हूं। और अल्लाह ने भी कम कर दिया। मूसा भी सही, मुस्तफा भी सही, अकीदा भी सही। मगर अल्लाह की हिकमत देखो, उसे मालूम है कि मुझे 5 देना है, लेकिन जब मूसा ने वापस किया तो अल्लाह ने 50 को 45, मूसा ने कहा 45 टू मच, और कम कराइए। 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम ये 10 भी ज्यादा है, और कम कराइए। फिर वापस आए सरकार और ले गए अब 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कम कराइए। कयामत तक के लिए नमाज जा रही है, सब नमाज नहीं पढ़ेंगे, कम करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब पढ़ेंगे नहीं नमाज, ये कयामत तक के लिए। ईमानदारी से बताओ, कानपुर में सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सारे? आज नहीं पढ़ रहे ना, मूसा को पहले ही जमा दिया। और कम कराइए, आगे चल करके लोग सबके सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान नमाज छोड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं और छोड़े हुए भी हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह कब से जानते हैं? 1400 बरस पहले बता दिया था नबी को मेराज की रात। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा हो? अब आओ, मेरे नबी ने कहा, उर्दू जानने वालों की तवज्जो, हे मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब इस पर एक साहब बोल पड़े, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। कहा गया भैया कहाँ से बात कर रहे हो? कहा ये जो नमाज को कम कराया इसी से पता चलता है कि इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा मारो घुटना फूटा यार, कहाँ का मैटर कहाँ चिपका रहे हो, इसका इल्म गैब से क्या था? और कहा रसूल को पता ही नहीं था कि कलीम के अंतिम मरतबा वापस करेंगे। अगर इल्म गैब होता तो कहते अल्लाह अब तो मैं होश में हूं, तुझे 5 ही देना है, मैं 50 को कम कराने आया हूं, 5 कर दे मैं चल दूं। नबी को पता ही नहीं था कि मूसा कलीमुल्लाह कितनी बार वापस करेंगे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 हुआ। पता होता तो सीधे सीधे 5 करा लेते। तो कानपुर का एक सुन लिखा होगा कमली साहब, अगर तुमसे भी बड़ा बदतमीज कोई पैदा हो गया, आपसे भी बड़ा कोई, तो वो कहेगा इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह कोई गैब नहीं। कहूँ कैसे कैसी वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि मेरा नबी कितनी मरतबा आएगा। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अरे इल्म गैब होता तो 50 का 5 करके दे देता। जब बात अल्लाह पर आई तो मान गया। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, हिकमत भी बताऊंगा। नबी का उम्मती हूं, नबी की मसलहत भी बताऊंगा। मैं अब्दुल्ला भी हूं और गुलाम मुस्तफा भी हूं, दोनों बताऊंगा।
अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जज्बा देखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम आपने क्यों दिलचस्पी लिया नमाज को कम कराने के लिए? ये कौम बनी इसराइल के लिए तो नहीं आ रही थी, आपके कौम के लिए नहीं आ रही थी। मुस्तफा अपनी कौम के लिए चाहे जितने वक्त की नमाज में, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आपको क्या फायदा? का दो वजह है। एक वजह यह है कि मुझे इस मदीने वाले से इतनी मोहब्बत है, इमामुल अंबिया से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। और इसमें मेरा भी फायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया, मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा? अरे मैं जब इन्हें वापस करूंगा नमाज कम कराने के लिए, तो किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किसको देखेंगे? अल्लाह को। मुझे बताने आएंगे, मैं इनकी आंखों में अल्लाह का जलवा देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। मुझे जात का दीदार नहीं हुआ। इससे पहले दूर पर देखा था, सिफत की तजल्ली दूर के वसीले से। मैं कलीम हूं, कभी दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। Come on. I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind and give me your focus, your attention. अल्लाह अलीमुल गैब है, उसको मूसा के दिल में मचलती हुई आरज़ू मालूम। मूसा मेरे महबूब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहता है, इसीलिए 50 को 45 किया मूसा देखो, 45 से 40 किया मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 15 से 10 मूसा फिर देखो, 10 से 5। धीरे धीरे इसलिए घटाया कि अल्लाह का कलीम बार बार देखे। 50 को 5 कर देता तो एक ही बार देख पाते। धीरे धीरे घटाया ताकि मूसा कलीमुल्लाह बार बार देखे। ये है अल्लाह की हिकमत। और मेरे मुस्तफा की मसलियत क्या है धीरे धीरे घटवाने में? ये मेरे गुलामों, ये जो रफरफ है, जिब्रील है, ये जो बुराक है, मैं इसका मुहताज नहीं हूं जाने के लिए। ये जिब्रील आए, बुराक आया, रफरफ मिला, ये मेरी शान शौकत दिखा रहा है मेरा रब। मैं इनका मुहताज नहीं हूं। देख, एक बार मुझे खुदा ले गए। सुभानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक बार तवज्जो, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बात और, मेराजे मुस्तफा को एक लफ्ज में अगर बयान किया जाए तो नतीजा निकलता है ये सब अल्लाह ने किया कुर्बत के लिए। दर्जा बढ़ाया कुर्बत के लिए, निशानियां दिखाया कुर्बत के लिए, दीदार कराया कुर्बत के लिए, जन्नत दिखाया कुर्बत के लिए। अंदाजा लगाओ अपनी हैसियत का। तुम उम्मत रसूल हो, उम्मत का अंदाजा लगाओ। एक बार गया मैं कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए, और 9 बार गया उम्मत